कुछ वक्त पहले पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग ने एक प्रेस वार्ता की थी जिसमें ये बताया था कि किस तरह से पंजाब के कई शहरों और पिंडों से लोग निकलकर अच्छे जीवन की तलाश में विदेश जाते हैं और फिर किसी न किसी वजह से उनकी गुमशुदगी की खबर आती है। एक बार फिर ये ऐसे लोग जो पंजाब से हैं और देश के दूसरे प्रांतों से हैं आज पंजाब भवन पहुंचे हैं क्योंकि राजा वड़िंग ने कल जीरो आवर में लोकसभा में इनके मुद्दे को उठाया और वो एक जो पत्र है जो उन्होंने जो जीरो आवर में मेंशन किया है वो भी हम इसके साथ दिखा रहे हैं। बात करेंगे, तीन लोग आए हैं जालंधर से, संगरूर से और अमृतसर से। सबसे पहले आप संगरूर से आए हैं। ये कौन है आपके और ये कहाँ पे, इनके बारे में क्या जानकारी है? ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੀ जी। ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ टूरिस्ट वीजे पे ਹਾਂ ਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ। कब गए थे? ਇਹ 2023 ਦਾ 12ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। अच्छा, दिसंबर 2023 ਹਾਂ में गए थे। ਹਾਂ ਜੀ। उस उसके बाद से कोई उनके बारे में पता जानकारी ਉਸ ਤੋਂ नहीं? ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ तो ਮੁਰਗੇ। टूरिस्ट वीजे पे गए तो फौज में कैसे भर्ती हुए? ਪਤਾ ਉਧਰ ਸੇ ਕੁਛ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਤਲਕਾਤ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। कब से इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है? कब से? ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਭੇਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਡੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। 15 ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ। ਫੋਨ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਫੌਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ 12-13 ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦਰਦ ਸਾਡਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ हल करनेंगे जी। अब आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से चाहते हैं जी हमको बच्चे पहले तो बच्चों का सानू जरूरी आ जी पता लगना। सानू हजे तक बच्चों की प्रॉब्लम हैगी भी हैगी कि नहीं हैगी, अज तो दस ही नहीं रहे जी। मैं आपके बच्चे का नाम क्या? बुद्धराम सिंह है जी। हाँ जी। यही है कि विदेश मंत्रालय राजा वड़िंग ने इसको लेकर लोकसभा में, पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया है। अब हाँ चाहते हैं कि सरकार इस पे काम करे। हाँ जी। हाँ सरकार नूं चाहिए जी, करना चाहिए। अपना देश का बच्चे ने जी, सरकार नहीं करू होर कौन करू जी। हक बनता सरकार का करन दा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरमेल सिंह है जी। आप भाई साहब, आप पिछली बार भी आप आए थे, आपकी बात रखी गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या हुआ? आप कोई और बात आई, नई बात सामने आई? नहीं सर, अभी तो नहीं। अभी तो हमको फिर दोबारा जो है राजा वड़िंग जी ने यहाँ पे बुलाया, क्योंकि उन्होंने शायद लोकसभा में भी इसका मुद्दा जो उठाया है तो उसी सिलसिले में बुलवाया था। और दूसरी बात, हम खुद रशिया जाने वाले हैं कुछ बंदे, तो इस मामले में हमने उनसे कुछ फंड्स की जो गुजारिश की थी तो वो उन्होंने प्रवान की है। तो इसी मामले में थोड़ा सा मिलने, ये भी एक तरीका कि हमने उनसे ये भी मिलने आए थे यहाँ पे। तो क्योंकि बाकी किसी गवर्नमेंट ने हमारा साथ नहीं दिया। जैसे मैंने एक दो बार राजा सर से बात की तो जो उनके पीए हैं उन्होंने उनसे बात करवाई, तो मैंने उनसे अपनी दरख्वास्त जो भी था मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे करके एजेंटों ने जो हमारे साथ धोखाधड़ी कर रखी है और हमारे जो बच्चे हैं वो मिसिंग है। मैं बार बार विदेश मंत्रालय जाके थक चुका हूँ और अपनी गवर्नमेंट जो अपने सीएम साहब हैं उनसे बार बार दरख्वास्त करके जो थक चुका हूँ, या उनको मेल करके थक चुका हूँ, या भारतीय विदेश मंत्रालय को मेल करके थक चुका हूँ। तो आप जो मेरा मुद्दा है वो पार्लियामेंट में ज़रूर उठाइए, क्योंकि ये 14 बंदे, जो 15 बंदे हैं, ये बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से, उनके साथ मेरा भी यही कंडीशन है। क्योंकि मैं खुद भी, मैंने आपको बताया था कि मैं 31,40,000 रुपये दे चुका हूँ। उसके बाद मैंने एक रशिया का दौरा भी किया जो पिछली बार जाके आया हूँ। तो अभी जो मेरे हाथ में या मेरी कंडीशन कुछ ऐसी है कि ना तो मैं
फाइनेंशियली सपोर्ट इस वक्त बहुत ही पतली हालत हो चुकी है मेरी। तो ये भी एक कारण है कि मैं राजा सर से फिर से जो मिलने आया हूँ यहाँ पे, कि मुझे एक फाइनेंशियली फंड्स चाहिए और टिकट वगैरह जो चाहिए था, तो उन्होंने इसमें हामी भरी है। तो वो उन्होंने कहा था कि अगर आपको भेजना पड़े, दोबारा भेजना पड़े, तो वो सारा बंदोबस्त करेंगे। लेकिन इसमें काम तो भारत सरकार को करना है, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को करना है। क्या उनमें से विदेश मंत्री से या सरकार के, भारत सरकार के अधिकारियों से बातचीत? सर मेरी लगातार 4 से 5 बार मीटिंग हो चुकी है। जॉइंट सेक्रेटरी जो हमारे चरणजीत जी हैं एमईए के, तो उनसे, और जॉइंट डायरेक्टर जो हैं एमईए के राकेश पांडे जी, तो उनकी ओर से हमको मेल आता है, उनकी ओर से हमको जवाब आता है। तो अभी हमने एक लॉयर की मांग कर रखी थी पिछले 10-15 दिन में से मेल लगातार कर रहे थे। अभी रिसेंट उसका कोई जवाब नहीं आया था। जैसे ही उनको शायद पता चला होगा कि हम फिर से दिल्ली आ रहे हैं और सभी इकट्ठे हो रहे हैं, तो कल शाम को ही हमको मेल का जो है तुरंत जवाब आ गया कि हम इस प्रयास में लगे हुए हैं कि आपको एक डिप्लोमेट लेटर दिया जाए, जिसमें हमने मांगा था उनसे कि हमको, क्योंकि पिछली बार उन्होंने, जब मैं गया था, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपके साथ एक काउंसलर जो है आपकी हेल्प करने के लिए रहेगा। तो मगर जब वहाँ पे पहुँचता हूँ तो वहाँ पे हालात बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं कि जो हमारा भारतीय दूतावास मॉस्को है उसने हाथ ही खड़े कर दिए कि हम आपकी कोई हेल्प कर ही नहीं सकते। ना तो मैंने जब उनको बोला कि ये सभी लोग रशियन जानते हैं, मेरे को रशियन बोलनी नहीं आती, तो ये जब इंग्लिश जानते भी हैं थोड़ी ज़्यादा, तो ये बोलते ही नहीं है, ये रशियन ही बोलनी शुरू कर देते हैं आगे से, ताकि ये दूसरी कंट्री का बंदा है, यहाँ से परेशान होकर वापस चला जाए, इसको कोई जानकारी या कोई मुआवजा वगैरह जो है ना देना पड़े। तो यहाँ से नौकरी के लिए जाते हैं, वहाँ पे सेना में भर्ती हो जाते हैं, फिर वो उनके बारे में कोई ट्रेस नहीं होता है, कोई गुमशुदगी हो जाती है, कोई पता नहीं चलता है, उनके घर वालों से जैसे ये कह रहे हैं कोई संपर्क नहीं है, आपके जो भाई हैं उनसे आपका कोई संपर्क नहीं है, तो ये क्या हो रहा है? सर ये जो मेन चक्कर था, ये लैंग्वेज का डिफरेंस था। मैंने पहले बोला कि उनको इंग्लिश आती है मगर वो बोलते नहीं हैं, वो सिर्फ रशियन बोलते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट साइन करवाना है वो भी रशियन लैंग्वेज में होगा, जो ना मुझे समझ में आएगा, शायद ना आपको समझ में आएगा, क्योंकि जब तक उसको ट्रांसलेट नहीं मारा जाएगा उसमें पता ही नहीं चलेगा लिखा क्या है। तो जो जितने भी ये बच्चे गए हुए हैं, एक तो ये थोड़े पढ़े लिखे हैं, यानी कि कोई 8वीं पढ़ा है, कोई 12वीं पढ़ा है, तो इतने सक्षम नहीं है कि ये मोबाइल से ट्रांसलेट मार सके। एक तो नए नए गए थे, वहाँ पे जाते वक्त ही इनको जो है कॉन्ट्रैक्ट करवाया गया है, किसी को कुछ बोल दिया गया है, ये तुम्हारे काम के ये रिलेटिव है, या गार्ड के रिलेटिव है, या पोस्ट गार्ड के रिलेटिव है, या तुमको बाग में काम, खेत वो तोड़ने हैं, सेब वगैरह तोड़ने हैं उसके लिए है, या गार्ड्स की नौकरी के लिए उसके लिए। ये बता के उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तो करवा लिए, कॉन्ट्रैक्ट थे रशिया भाषा में। तो मेन डिफरेंस ये रहा सबके फंसने का कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो रशिया भाषा के, वो जब ले गए और उन्होंने मिलिट्री में जमा करवा दिया, तो बकायदा इनको मिलिट्री लेने आती है वहाँ से, इनके होटल से, जो दुष्यंत है, सुल्तान है और सुमित है। और यहाँ पे जो एजेंट है जो उनको भेज रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इसके लिए आप लोगों ने कोई प्रयास किया? सर मैं जितना डाटा इकट्ठा करके लाया था रशिया से, मैंने ऑलरेडी विदेश मंत्रालय को दे चुका हूँ। तो अभी तक मेरे को 3 महीने वापस आए को हो चुके हैं, मगर उन्होंने अभी तक कोई प्रयास इधर ना किया है, ना ही उधर किया, क्योंकि मैं उधर भी लिख के कंप्लीट जो है एम्बेसी में और उनके पुलिस स्टेशन में दे चुका हूँ। तो आसपास के पिंड के कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस तरह से फंसे हुए हैं वहाँ पे? हम तो जी, हमारा बेटा है ये, केस का भरा है कि जो आए ने कि जो ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ से 3 बेटे का जी, होर तो कोई पता नहीं जी, जब हमको जानकारी नहीं का, और भी होएगा एक दो। तो साफ तौर से आप देख सकते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जो फंसे हुए हैं, जिनके बारे में राजा वड़िंग ने सवाल उठाया है संसद के अंदर, और अब उन सबको इंसाफ मिले, उनके घर वालों तक उनकी बात पहुँचे, ये पता चले कि जो 2-2 ढाई साल से जो ट्रेसलेस हैं, ऐसे लोगों को वहाँ तक कैसे पहुँचाया जाए, उनके घर वालों से कैसे मिलाया जाए, इसके लिए लगातार प्रयास जारी है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।